दोस्तों हमने पिछली अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि हाल ही में अर्मीनिया ने भारत से $250 मिलियन की कीमत पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 4 बैटरी खरीदी है। और अब अर्मीनिया की मीडिया की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि अर्मीनिया को भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बना देगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत और अर्मीनिया के संबंध पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के नेक्सस को भी काउंटर कर सकेगा। दरअसल दोस्तों अब अर्मीनिया की मीडिया की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदने के बाद अब अर्मीनिया भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन भी खरीदेगा, जिसे लेकर अर्मीनिया भारत के साथ बातचीत काफी जल्दी शुरू कर सकता है। भारत अर्मीनिया को ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन की श्रेणी में एक वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम ऑफर कर सकता है, जिसके लिए भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से सक्षम है। ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है कि अर्मीनिया जैसा देश जो कि अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ रहा है, वह भारतीय हथियारों पर अपने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए भरोसा दिखा रहा है, बजाय इसके कि वह रूस या फिर पश्चिमी देशों से हथियार खरीदे, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी और क्षमता विश्व स्तरीय है, जो विश्व में किसी भी देश के हथियारों के साथ मुकाबला करने का दम रखते हैं। जहां एक तरफ सबसे पहले अर्मीनिया ने भारत का स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदा, जिसके इस्तेमाल से अर्मीनिया अजरबैजान द्वारा फायर किए जाने वाले आर्टिलरी ग्राउंड और दूसरे हथियारों को ट्रैक कर सकता है, ताकि अपनी सेना की पोजीशन को उसी हिसाब से बदला जा सके। वहीं पर इनकी जबरदस्त सफलता के बाद अर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदे, ताकि अर्मीनिया इसकी मदद से अजरबैजान पर शक्तिशाली पिनाका रॉकेट से हमला कर सके और युद्ध में अपनी फायर पावर को बढ़ा सके। वहीं पर अब इन हथियारों के बाद अर्मीनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने वाला है, जो कि अर्मीनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा, जिसके दम पर अर्मीनिया अजरबैजान की तरफ से आने वाले तुर्कीश बैरक्टर TB2 ड्रोन और किसी भी हवाई खतरों का सामना कर पाएगा। आकाश मिसाइल 35 किलोमीटर तक किसी भी हवाई खतरों का सामना करने की क्षमता रखती है, जो कि अर्मीनिया के लिए मौजूदा हालातों में बहुत असरदार साबित होगा। वहीं इसके अलावा अर्मीनिया अजरबैजान के सबसे बड़े एडवांटेज यानी कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भारत से इनकी खरीद कर सकता है, जो कि अर्मीनिया को हथियारों के मामले में अजरबैजान के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। अगर अर्मीनिया की स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखा जाए तो हमें यह बात साफ तौर पर समझ में आएगी कि जहां एक तरफ अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का पूरा समर्थन है, वहीं पर अर्मीनिया तुर्की और पाकिस्तान के दुश्मन यानी कि भारत के साथ अपने संबंध ठीक कर रहा है, क्योंकि अर्मीनिया भी इस बात को अच्छे से समझता है कि तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ अर्मीनिया का समर्थन करना भारत के हित में है, जिसके लिए भारत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन अर्मीनिया के द्वारा भारतीय हथियारों का खरीदा जाना केवल एक कूटनीतिक चाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय हथियारों की विश्व स्तरीय क्वालिटी और क्षमता भी एक काफी बड़ी भूमिका निभा रही है। वहीं बहुत जल्दी हम ये देख सकते हैं कि अर्मीनिया अपनी सेना को भारतीय हथियारों के साथ लैस कर रही है, जिसके दम पर अर्मीनिया अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा है कि अर्मीनिया आगे जाकर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में भी रुचि दिखाए, क्योंकि अगर अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल मिल गई तो अजरबैजान के सारे हथियार बेकार हो जाएंगे और पावर बैलेंस पूरी तरह से अर्मीनिया की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के सामने अजरबैजान का कोई भी हथियार नहीं टिक सकता। और न ही इस वक्त अजरबैजान या पूरे विश्व में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। वहीं ऐसे में अगर भारत अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल थमाने का फैसला करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना होगी। साथ ही क्योंकि अर्मीनिया और रूस के संबंध भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए भारत बड़ी ही आसानी से रूस की रजामंदी के साथ अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर सकता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुए एक एग्रीमेंट को लेकर है। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को आगे चलकर ब्रह्मोस मिसाइल अर्मीनिया को देना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों भारत फोर्स ने अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां लिथियम आयन बैटरी सिस्टम के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, ताकि विश्व स्तरीय उपकरणों के लिए शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का विकास किया जा सके और इनका निर्यात भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभव हो पाए। जनरल एटॉमिक और भारत फोर्स के बीच में हुआ ये पैक्ट काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे भारत के अंदर एक लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जा सकेगा। साथ ही इनके विकास में निवेश के लिए भी दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी, ताकि किसी भी एक कंपनी या एक देश पर ज्यादा आर्थिक दबाव ना आए। लिथियम आयन बैटरी मौजूदा समय में काफी महत्वपूर्ण उपकरण बनकर सामने आया है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर न कि केवल सिविलियन इक्विपमेंट तक सीमित है, बल्कि सैन्य उपकरणों तक भी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इसे और ज्यादा विकसित करना फिलहाल के लिए एक जरूरत बन चुकी है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत और अमेरिका की ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।